आपके सामने आता है मैकेनिक की मदद से, है ना। उससे पहले की जो आपकी हल्की फुल्की कैलकुलेशन है वो गलत है। पावर बंद है, माइक वॉइस नहीं उठाएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज अपनी नई यूनिट मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन अपनी नई यूनिट स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बातें मत करिए भाइयों, है ना। जैसे 2016 में लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि 4 बिल्ली 4 चूहों को 4 मिनट में खाती है, तो 8 बिल्ली 8 चूहों को, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है ना, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। हम तो कई सारे टाइप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, MDH है, MDH चाट मसाला, हाँ ठीक है, वही है। ठीक है, अब MDH चाट मसाला खाओगे तो वर्क भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो गणित की भाषा में डिफाइन करेंगे इसे, डेज आवर्स, W फॉर वर्क। ठीक, ये हमेशा दो चीजों में कंपैरिजन कराएगा, तो एक बार 1 मान लेंगे और एक बार 2 मान लेंगे। M1 D1 H1 W1, तो एक बार 1 एक बार 2 मान लो। M2 D2 H2 और W2। ठीक है, 2 है इधर। M for man, D for days, H for hours and W for works। M1 D1 H1, M2 D2 H2 W1 W2। ठीक, W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को रिप्रेजेंट करेगा W। ठीक है, W किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्क को। क्लियर? कोई भी एक चीज गायब कर देगा वो आपसे पूछ लेगा। जैसे आपके क्वेश्चन में आवर्स नहीं दिए, ना तो पहले में देगा ना दूसरे में देगा, कोई दिक्कत नहीं, H से H कट जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, है ना। बीस आदमी है, 20 आदमी हैं, 20 आदमी 6 दिनों तक काम करते हैं और 30 घंटे, और 30 घंटे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये ऐसे लिखो, एक आदमी 6 घंटे पर डे काम करते हैं और कितने दिनों तक? 30 दिनों तक करते हैं, है ना। 20 आदमी थे, 6 घंटे पर डे काम करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं? 30 दिनों तक करते हैं। तो आपसे पूछा है 40 आदमी हो, कितने आदमी हो? 40 आदमी। ठीक है, 40 आदमी हो। ठीक है, अगर 10 घंटे पर डे काम करे, 10 घंटे पर डे काम करे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? इस तरीके से आपसे कंपैरिजन करवाता है ना। देखो, 20 आदमी 6 घंटे पर डे काम करे तो किसी काम को 30 दिन में करते हैं, है ना। उसी काम को 40 आदमी अगर 10 घंटे पर डे काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? हैं? देखो इधर आदमी कितने देर क्या? 20, कितने? 6 घंटे और कितने दिनों तक? 30। कोई काम करते हैं, W मान लो, कोई काम है, उसी काम को किससे करवाना चाह रहा है? 40 आदमियों से। कितने घंटे काम करता है? 10। पूछ रहा है कितने दिन? हमें नहीं पता कितने दिन, हमने तो D मान लिया। उसी काम को करवाना चाह रहा है जो काम पहले है, तो W से W। ठीक है, सेम वर्क।
क्लियर? 0 से 0 और इस 0 से ये 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा? D बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो सीधा मल्टीप्लीकेशन का, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं भाई, है ना? वैल्यू पुट करनी है, एक दूसरे को काटना है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। अरे वैल्यू पुट कर दो भाई, MDH सेम वर्क है, W से W कट जाएगा, अब बराबर वालों से बराबर वाली संख्या कट जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक सोल्व करेंगे। 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, सबको सोल्व कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये आप लोगों से पूछा है, करिए सोल्व इसको। M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। दस व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? वर्क क्या है? सेम है। वर्क सेम है तो W से W कट जाएगा भाई। आदमी की जगह रखो 10, घंटे कितने हैं? 6, और कितने दिन है? 30 दिन है। अब दोबारा कितने व्यक्तियों से करवा रहा है? 15 व्यक्तियों से करवा रहा है। कितने घंटे? 4 घंटे। दिन पूछ रहा है, दिन हमें पता नहीं, डी ही मान लो भाई। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 10 तिया 30। क्लास सेकंड के बच्चे कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो शायद ऐसे ही कर पाओगे आप भी, है ना। डी की वैल्यू निकाल लो। यहां से कितना है? 10 गुणा 6 गुणा 30। जो डी के साथ है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा भाई। लो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो भाई। 15 दूनी 30, तब भी तो ऐसे ही काटोगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 10 तिया 30। गुणा भाग आनी चाहिए भाई गणित पढ़ने के लिए। बाकी आए कुछ आए है ना, लेकिन कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, वो चीज जरूरी। अगर गुणा भाग नहीं आ रही तब बहुत बड़ी समस्या हो सकती है ना। मैं नहीं कह रहा कि आपको पहले से कुछ, मैं तो कह रहा हूं आपको पहले से कुछ ना आए, बस जो आपने 10वीं तक गुणा भाग करनी सीखी होगी वो आपको आनी चाहिए। बस मैथ में और कुछ नहीं चाहिए। बाकी मेरा काम है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे समझाना है, लेकिन गुणा भाग नहीं आ रही है तब समस्या हो सकती है। ठीक है, चले नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा दूसरा। 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके करे तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? M1 D1 H1 डिवाइड बाय W2 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W। ठीक है, तो रखो भाई 20 आदमी थे, कितने घंटे? 9 घंटे 12 दिन करके किसी काम को करते हैं। काम कुछ नहीं दिया तो वर्क से वर्क कट जाएगा। सेम वर्क दे रखा है मानने के बाद, यहाँ भी 10 यूनिट वर्क है, उसी काम को आप यहाँ रखोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, है ना। क्लियर? क्या कह रहा है? 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिनों में? डी दिनों में मान लो भाई, है ना। 12 दूनी 24, ठीक। 2 से 10 बार गया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 15 डेज। डी बराबर कितना आ जाएगा? 15 डेज। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। कोई ऐसा है जो सोल्व नहीं कर पा रहा है भाई?
आप अपनी मर्जी से यहाँ रख लो ना। देखो जैसे 20 गुणा 9 गुणा 12 बराबर कितना है 24 गुणा 6 गुणा डी है। तो आप यहां से डी की वैल्यू निकाल लो। तो इसके नीचे दोबारा लिख देता हूं, इसके नीचे रख दो जो उसके साथ है 20 गुणा 9 गुणा 12 को डिवाइड कर दो जो डी के साथ नंबर है 24 गुणा 6। तो इधर कौन बच जाएगा, डी बच जाएगा। ऐसे सोल्व कर लो भाई, मर्जी आपकी है ना। या यहीं के यहीं काट दो नंबर को, तब भी ये भी कैलकुलेशन का ही पार्ट होता है। आप काटो यहाँ से 12 दूनी 24, 2 से कितनी बार 10 बार, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 5 तिया 15। चाहे ऐसे कर लो आप, मर्जी आपकी है। 15 डेज आ जाएगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे चले। ये रहा, है 200। चलो देख लेते हैं मैं कितना आएगा। 200 आएगा। पीछे वाले भाई, पीछे की जो लाइन में बैठे हैं, कितना आंसर आया 200। जो वैल्यू दे रखा है उसे ही पुट करो, जो नहीं है वो दोनों तरफ से कट जाएगी। ठीक है, जिसने कहा 50 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, तो आदमी दे रखा है, डेज दे रखा है, आवर्स नहीं दिए, कोई बात नहीं है, आवर से आवर कट जाएगा, है ना। M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। ठीक है, 50 व्यक्ति कितने दिनों में, 60 दिनों में। आवर्स की वैल्यू नहीं दी, लिख दो। किसी काम को W1 H1 मान लो। M2 कितना 15 व्यक्तियों से करवा रहा है, हमें नहीं पता, दिन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, H2 की वैल्यू गिवन नहीं है और वर्क क्या है, सेम है, मतलब W1 की वैल्यू W2 के बराबर है, तो W2 से W2 कट जाएगा। ना तो H1 पहली बार दे, ना ही H2 दूसरी बार दे, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो 15 चौका 60, तो D2 बराबर 50 गुणा 4 कितना जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। जो चीज दोनों तरफ नहीं दी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। आवर्स पहले भी नहीं दिए ना बाद में दिए, तो आवर्स से आवर कट जाएंगे। ठीक है, कह रहा है 50 व्यक्ति किसी काम को, और फिर पूछ रहा है उसी काम को, तो वर्क की वैल्यू भी तो सेम है। पहले जो काम करवा रहा है दूसरी बार भी उसी काम को करवा रहा है। अगर यहाँ वर्क की वैल्यू 100 यूनिट है मान ले, तो यहाँ भी वर्क की वैल्यू 100 यूनिट होगी। यहाँ 2 मान लो तो यहाँ भी 2 मानना पड़ेगा, यहाँ 4 मान लो तो यहाँ भी, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो 200 आ जाएगा भाई। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? चले आगे, पूछना है किसी को कुछ है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, तब आगे बढ़ेंगे। फिर डाउट है किसी को? चले आगे। है क्या? तब भी सोल्व कर देंगे, तब क्या दिक्कत है? वर्क दिखाएंगे अलग अलग। अभी ये देखो वर्क अलग अलग है इसमें, तब भी तो सोल्व करेंगे भाई। M1 D1 H1 MDH W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। भूलोगे तो नहीं MDH, है ना। बचपन से खाते हैं तो कैसे भूल जाओगे। लेकिन आप लोगों के साथ समस्या होती है कभी कभी, कल का पढ़ा आज भूल जाते हो, मतलब 24 घंटे भी रिटेन नहीं कर पाते हो। है ऐसा क्यों है? हाँ, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना। जो काम की चीजें है वो निकल जाती है, फालतू की चीजें भरी रहती है, तब होता है अक्सर ऐसा। तो क्या आंसर होगा इस वाले का? 80।
देखो, पहली फैमिली में 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में? 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 40 व्यक्ति, दूसरी फैमिली में क्या कह रहा है? 40 व्यक्ति है और कितने? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने दिनों में भाई? हमें नहीं पता कितने दिनों में करेंगे। हमने मान लिया डी दिनों में करेंगे, डेज मान लिया, है ना। लेकिन एक चीज क्वेश्चन में चेंज है। इसने क्या कहा? काम करके दुगने काम को, दुगना काम पूछा है। जो भी पहले काम था, जो भी यहां काम था, उसका दुगना, उसका दुगना, है ना। मान लो पहले x था, 2x मान लो। पहले काम 1 था, 2 मान लो। पहले काम 2 था, 2 का दुगना 4 मान लो। पहले काम अगर 100 मान लिया आपने, तो यहाँ कितना मानना पड़ेगा? 200 मानना पड़ेगा। जो भी काम यहां मानोगे उसका डबल। तो छोटी से छोटी यूनिट ले लेते हैं, कटना तो है ही। अगर पहले एक काम था तो डबल हो गया। तो देखो काम अलग अलग है, तो 2 से काट लेते हैं इसे। मैं सोच रहा हूं 2 से 40, इसे काट लेते हैं 2 से। इसे ही काट लो, चाहे इसे काट लो। ठीक है, 20 से 20 गया और 6 से ये 60 कितनी बार? 10 बार। तो D बराबर कितना आ जाएगा भाई? 10 और 8 80। पहले जितना भी काम था, आपका मन कर रहा सर 1 नहीं मानते, 2 मान लो यहां, तो 2 का दुगुना 4, 2 दूनी 4 आएगा, इधर 2 ही। यहां 100 मान लो तो यहां कितना मानना पड़ेगा? उसका डबल 200। यहां 300 मान लो तो यहां कितना मानना पड़ेगा? 600 मानना पड़ेगा। तो छोटी से छोटी वैल्यू मानना जिसको आसानी से कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो काम अलग अलग था, इसमें हो गया सोल्व, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चले आगे, है उधर पीछे हो गया। ब्रिजेश, आपका क्या नाम है? ब्रिजेश पीछे, ब्रिज भूषण। आया समझ में भाई, या दोबारा एक्सप्लेन करना है? आ गया, चलो। चलो इसको कितना कितना आ जाएगा? 40। M1 हर बार लिखना है। M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W, है ना। 30 व्यक्ति कितने? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में समाप्त। कोई काम है ना। मान लो कि एक यूनिट ही काम था, मान लिया अपनी तरफ से, कुछ ही मान लेना, है ना, जो आपका मन करे वो मान लेना। फिर क्या कह रहा है? तो 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, दिन पूछ रहा है डी मान लो, काम करके दुगने काम को, जितना काम पहले आपने एज्यूम किया था उसका डबल, तो उसका डबल कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, काट लो इसे। 20 बार चला गया, 20 से ये 20 सात, 6 से काट लो, 6 पंजे 30। वही क्वेश्चन है क्या? डी बराबर 40 डे। कोई तकलीफ किसी को भाई? हो गया, है ना। 40 आया सबका आंसर। चलो नेक्स्ट। अब देखो एक ही क्वेश्चन है, इसको पूछने के तरीके अलग अलग हैं। पहले सेम वर्क, फिर वर्क को अलग किया गया दुगने तिगने करके, अब वर्क को अलग कर रहा है फ्रैक्शन के साथ, परसेंटेज के भी साथ करता है। ठीक है, तो M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W। 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/4 भाग कितने दिनों में? 40 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, देखो इस फ्रैक्शन को मैं समझाऊंगा।
तो 20 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, है ना। तो पहले देखो कितने व्यक्ति थे भाई, कितने आदमी थे, हैं? और 16 मूवी में कितने थे, हैं? 2। गोलियां कितनी थी, हैं? 3। 2 ही आदमी थे उसमें, उसमें भी डाउट है ना। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, बस आ जाओ, ठीक है, हो गया, इधर आ जाओ। कितने 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिनों में कितना काम करते हैं, 1/4 काम, है ना। बाद में लिखूंगा इसको। दोबारा क्या कह रहा है फिर ये, 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिनों में करेगा, डी मान लिया। ठीक है, देखो जो 1/4 है ना, इसने कहा एक काम का 1/4 है ना, ध्यान से समझना। उसमें भी लिखा होगा 15% वर्क 10 आवर पर डे कंप्लीट 1/4 वर्क। कोई भी काम है उसका 1/4 भाग, मतलब अगर 40 काम है, फॉर एग्जाम्पल 40 काम है, तो 40 का 1/4, 40 गुना 1/4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमें काम तो नहीं पता ना, है ना, केवल हमें फ्रैक्शन दे रखा है, काम तो हमें पता नहीं, केवल हमें फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसी का यूज करेंगे फ्रैक्शन को समझना ढंग से। देखो इसने कहा 1/4, किसी काम का 1/4 भाग 1/4 पार्ट, है ना। काम के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा काम किया, मकान बनाने का किया, सड़क बनाने का किया, है ना। तो जो देखो फ्रैक्शन को समझना, जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा ना, ऊपर वाला तो करेगा कंप्लीट वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ऊपर वाला करेगा जो हो गया, मतलब, है ना, जो काम हो गया, जो काम फिनिश हो गया उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब टोटल काम 4 था, 1 हो गया, तो कितना बचा, 3। उसने कहा किसी काम का 1/4 भाग करते हैं, मैं केवल फ्रैक्शन की बात बता रहा हूं। नीचे किसको, कंप्लीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। काम की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट वर्क, मतलब पूरा काम कितना था, 4। ऊपर वाला भाग जो हो चुका, 4 में से 1 हो गया, कितना बचा, 3। चाहे तो आप ऐसे कर लेना, है ना, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है भाई, काम मान लो पूरा 1 यूनिट वर्क था, 1 यूनिट वर्क था, है ना। उसने क्या कहा कि 1/4 भाग कंप्लीट हो गया। भाई पूरा मान लो 1 यूनिट वर्क था, 1 यूनिट में से 1/4 कंप्लीट हो गया, है ना। 1 रोटी थी, आपने उसका चौथा हिस्सा खा लिया, 1/4, तो कितना बचेगा, 3/4, तिहाई हिस्सा बचेगा ना, है ना। तो घटा दो, देखो पूरी रोटी में से इतना घटा दो, जितना पूरा काम 1 था, 1/4, तो घटा दो ना भाई, 4 एकम 4 अरे कितना, 3/4। तो नीचे वैल्यू तो सेम है, 4 से 4 तो कट जाएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा, क्लियर है ना। अगर मैं देखो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग रख दिया कि सर यहाँ 1/4 भाग करते थे, तो यहाँ कितना बचा, टोटल काम मान लो 1 में से 1/4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3/4। तो 4 से 4 तो कटना ही है ना। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को और इजी करो, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करो। पूरा काम 4 था, है ना, 4 में से उसने कहा 1/4 कर लिया, कितना, क्या बोला उसने, ही कंप्लीट 1/4 वर्क इन 40 डेज, 1/4 मतलब 4 में से 1 कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। तो बचा कितना, अब चाहे ऐसे कर लेना, मर्जी आपकी है। क्लास तो चल रही है भाई, क्लास कहाँ रुकी है। करो करो करो, ठीक।
तो काट लो भाई, 3 दूनी 6, ठीक है। देखो 20 दूनी 40, ध्यान से देखना, 20 दूनी 40, इस 40 से हिसाब, तो D बराबर कितना बचा, 50 गुणा 10 कितना, 150। क्लास चल रही है भाई, दोबारा देखो क्लास कहाँ रुकी। समझ में आया या नहीं आया? ये यहाँ रख लेना भाई, 1/4 कंप्लीट कर लिया, एक में से घटा दो, लेफ्ट वर्क आ जाएगा, बचा हुआ कार्य आ जाएगा, चाहे फ्रैक्शन की वैल्यू से कर लेना, ठीक है। देखो 20, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, इस 40 से 40 साफ, बस कितना बचा, 15 गुणा 10, 150, ठीक है। चले आगे, चले भाई। उसने कहा 1/4 भाग कंप्लीट हो गया, मतलब जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ना, जैसे एक और सुनो, जैसे वो बोल देता कि 2/3 भाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना, 2/3 भाग कंप्लीट कर लिया इन्होंने, तो मैं क्या करता भाई, 3 में से 2 कंप्लीट कर लिया, बचा कितना, 3 में से 2 घटा दो 1। आई बात समझ में? चले आगे, ये रहा नेक्स्ट 28। जैसे इसने कहा 1/3 भाग 36 दिनों में, मतलब 3 में से 1 करते हैं, तो काम कितना शेष बचा, 3 - 1, 2 यूनिट काम शेष बच गया, जो बाद वाले लोग करेंगे। कितना, 28। चलो देख लेते हैं भाई, जितना भी आएगा, है ना। M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2, ठीक। अब देखो 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 7, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, 36 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 1/3 भाग काम कर रहे हैं, 1/3 वर्क कंप्लीट इन 36 डेज, मतलब 3 में से 1 कर दिया इन लोगों ने। अगर हमने पूरा काम 3 मान लिया, नीचे वाली वैल्यू कंप्लीट, पूरा काम कितना है, 3, इन्होंने क्या कहा, 1/3 कंप्लीट कर लिया, मतलब 3 में से 1 कंप्लीट कर लिया पहले वाले लोगों ने, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा, 3 में से 1 कर लिया, कितना बचा, 2 रख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और कितने व्यक्तियों से करवा रहा है, 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, शेष काम तो हमने लिख दिया भाई, कितने दिनों में, D दिनों में, है ना। 2 से काट लो इसे 3 बार, ठीक। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, क्या कर दिया, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 2 बार, ठीक है। 3 से ये 3 गया और 2 चौक 8, तो D बराबर कितना जाएगा, 28 डेज, ठीक है। जब D की वैल्यू निकाल लेना, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करना और इसकी मल्टीप्लाई नीचे कर लेना, है ना। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो D की वैल्यू देखो, 2 ऊपर चला जाएगा उधर, 7 × 8 × 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 उसके पास चला जाएगा, 2, और जो D के पास है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, 24 × 6। इस तरीके से कर लो भाई, मर्जी आपके, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर, ठीक है, चला गया, और जो D के साथ है वो वैल्यू नीचे रख दो, यहां से सिंप्लीफाई कर लो, जैसा आपको ठीक लगे ऐसा कर लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब इसने किसके फॉर्म में पूछ लिया, परसेंटेज की फॉर्म में पूछ लिया, है ना। पहले सेम वर्क, फिर वर्क को दुगना किया गया, फिर इसने फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी, अब क्या दे रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन में किसका, परसेंटेज, ठीक है। M1
D1 H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। ठीक है, तो कितने आदमी थे भाई? 20। 8 घंटे 30 दिनों में कितना काम? 40%। अब क्या लिख रहा है? 60 व्यक्ति 4 घंटे, हमें नहीं पता दिन, हमें तो दिन मान लिया। क्या रहा है? शेष कार्य, है ना? इन हाउ मेनी डेज विल 60% वर्क 4 आवर पर डे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। परसेंटेज की फॉर्म, जब परसेंटेज की तो हम मान लेते हैं पूरा काम 100% था। हम क्या मान लेंगे? पूरा काम क्या था? 100%। 40% कर दिया तो कितना बचा? 60। ठीक है, लो 60 से 60, बहुत बढ़िया है तो, है ना? इस 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। लो तो D बराबर कितना आ गया? कुछ तकलीफ हुई क्या भाई काटने में? है? पीछे वाले काट पा रहे हैं संख्याओं को? हैं? चले आगे। चलो जी। M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। डिवाइड बाय W2। ठीक है, तो 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में कितना काम कर देते हैं? 40%। पूरा काम 100% परसेंटेज, तो 100% अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होते हैं, इसलिए पूरा काम कितना मान लिया हमने? 100% मान लिया। ठीक है, 40% कर दिया तो कितना बचा? 60%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म करो। ठीक है, तो कितना भाई? 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, हमें नहीं पता कितना, हमने तो D मान लिया भाई, है ना? तो क्वेश्चन को आसान करते हैं। देखो कैलकुलेशन किस तरीके से करें, ध्यान से देखना। 1 0 से 1 0 काट दो, ऊपर वाली नहीं इधर वाली। ठीक है, इस 6 से 15 से 15 दूनी 30, 4 तिया 12, 9 तिया 27 दूनी 54। बहुत प्यार से काटना है, संख्या एकदम कट जाएगी। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो भारी पड़ जाएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, चले। पहला जो बेसिक पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो बेसिक पार्ट था इसका कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्या लिखा है? A contractor takes a contract to construct a road in 100 days and employ 150 workers. After 60 days, he observed that only one third work done. How many more workers will require to complete the remaining work within time? है ना? एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 150 मजदूरों को काम पर रखता है। 60 दिनों के बाद वह उसने देखा कि केवल 1/3 काम ही पूरा हुआ है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? है
और 450 मजदूरों की आवश्यकता, कुछ ज्यादा ही नहीं होगी? मतलब सारे निठल्ले थे क्या, कुछ काम ही नहीं करा क्या इन्होंने? हैं? मतलब ठेकेदार भी इतना खतरनाक था, उसे अपने मजदूरों पे भरोसा नहीं था। चलो देख लेते हैं भाई, है ना, क्या आंसर है क्या नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, है ना, उसके बाद करेंगे आगे की कार्रवाई। ठीक, देखो, एक ठेकेदार था, अरे सुन लो पीछे वालों, है ना, वरना एक ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा कई दिनों तक नींद नहीं आएगी, है ना। हाँ, कई दिनों तक भाई साहब यही चलता रहेगा। कल से चारों की सीट चेंज हो जानी चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है। इन्हें भी बता दो और आप भी सुन लो। 1 and 3rd सीटें चेंज हो जानी चाहिए, उनकी भी करूंगा, 2nd और 4th की, ठीक है। हाँ, कल से एटलीस्ट मेरी क्लास में, ठीक है। जब बता दिया बोलने से दिक्कत होती है तो समझ में आ जानी चाहिए आपको बात, है ना। आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक एक बच्चों को समझाना है क्वेश्चन, ठीक है। आज बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कल से कर लेना, पूरा टाइम है 24 घंटे का। एक ठेकेदार ने सड़क बनाने का एक ठेका लिया और कितने दिनों का? 100 दिनों में बनाने का ठेका ले लिया। मजदूर लगा दिए 150, ठीक है। उसने, ठेकेदार ने बोला कि भाई सड़क बना देंगे हम 100 दिनों में, ठेका ले लिया और उसने मजदूर कितने लगा दिए? 150, और अपना पैसे वैसे ले गए, मसूरी घूमने चला गया। फिर उसको याद आया कि भाई कुछ काम लिया था गवर्नमेंट से, वो 60 दिनों बाद चला गया, मतलब 100 दिनों में तो कंप्लीट था, वो कितने दिन बाद गया साइट पे? 60 दिनों के बाद। तो उसने क्या देखा कि भाई अब तक केवल 1/3 काम ही कंप्लीट हुआ है। दिन कितने बचे? 40। दिन कितने बचे? 40, जबकि काम कितना बचा हुआ है? 2/3 काम बचा हुआ है, ठीक है। मतलब उसे लगा कि भाई काम अब तक काफी हो जाना चाहिए था, काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो लास्ट में क्या लिखा है, यहीं से आगे आने वाले क्वेश्चन चेंज होंगे, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है? शेष काम को समाप्त करने के लिए और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। मतलब जो रिमेनिंग वर्क है, जो विद इन टाइम होना था, उसे लगा नहीं हो पाएगा, तो जो रिमेनिंग वर्क है उसे कंप्लीट करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। अच्छा एक चीज देखो, यहां इसने लिखा है शेष काम को समय पर, हाँ, विद इन टाइम, है ना। ऐसे नहीं जैसे उसने 100 दिनों का ठेका लिया, कोई दिक्कत नहीं, मजदूर करते रहे। विद इन टाइम, आगे क्वेश्चन चेंज करेगा कि शेष काम को समाप्त टाइम से 4 दिन पहले कंप्लीट करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना विद इन टाइम, क्लियर। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसे मैं करवाता हूं आप लोगों से। देखो एक तो देखो यह दिनों की संख्या यहाँ पे 100 दिन, और ये 60 दिन है जब वो अपनी साइट पे गया देखने कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, क्लियर, ठीक है। साइट होता है कि साइड होता है? वेबसाइट होता है, वेबसाइट होता है, वेबसाइट, है ना। और जो साइट में होती है वो भी काम करती है, वो साइट वो भी नहीं होती, वो भी साइट ही कहलाती है, ठीक है, जहां कंस्ट्रक्शन चलता है, ठीक। तो देखो आप ही मुझे आंसर बताओगे। जैसे एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लेता है, 150 मजदूरों को काम पर लगाता है, 60 दिनों बाद उसने देखा कि केवल 1/3 काम ही कंप्लीट हुआ है। तो मुझे बताओ केवल 60 दिनों की बात करते हैं, 100 दिनों की नहीं, 100 दिनों में तो काम कंप्लीट हो जाएगा, केवल 60 दिनों की, उसी पे बेस है, MDH वाले पे बेस है वाला भी, है ना। तो 150 मजदूरों ने कितने दिन काम किया? 60 दिन। 100 दिन काम नहीं किया भाई, 60 दिन। और कितना काम किया? 1/3। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कितना काम किया? 1/3, मतलब 3 में से 1 काम कर दिया, 3 में से 1 काम कर दिया। लो
MDH/W। क्लियर? अब 100 दिनों में काम कंप्लीट होना था, 60 दिन तो कर लिया, कितने दिन बचे? 40। ठीक है, दिन लिख लिए। अब यहां आदमी लिखने हैं, कितने आदमी है। काम कितना है? 3 काम था, 3 में से 1 हो गया, कितना बचा? 2। आदमी कितने लिखूं? उसने कहा कितने और अधिक आदमियों की जरूरत पड़ेगी या कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। पहले कितने थे? 150। हमें क्या पता भाई कितना, हमने x आदमी मान लिए। या तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लो, है ना, थोड़ा सा हो तो ये भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले 40 की मल्टीप्लाई 150 में करोगे, फिर 40 की मल्टीप्लाई x में करोगे, तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकता है। जो कटने वाला होगा वो हमेशा कटेगा, है ना। एक तरीका तो ये है, ठीक। दूसरा तरीका देखो, इसी का है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी उसमें। 150 आदमियों ने कितने दिनों तक काम किया? 60 दिनों तक। पहले बताओ, एक समझ में आया? उसने कहा 1/3 भाग काम ही पूरा कर पाए, मतलब टोटल काम 3 था, 3 में से 1 कंप्लीट कर दिया, तो कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। ठीक। टोटल दिन 100 थे, 60 दिन काम हो गया, कितना आया? 40। ठीक है। उसने कहा कितने और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो इस पूरी वैल्यू को, जो पूरी वैल्यू लिखी है ना, ये मैं इसे x ही कंसीडर कर लेता हूं, है ना। या इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या कंसीडर कर लिया? x कंसीडर कर लिया। लो जी, अब देखो थोड़ा सा और कैलकुलेशन आसान, काटो जरा। 2 से कितनी बार? 1 0 से 1 0, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया? 450। लेकिन जो x की वैल्यू आई है ना, टोटल मजदूरों की संख्या आ गई, मतलब जितने पहले थे और जितने एक्स्ट्रा बुलाए गए उसको रिप्रेजेंट करेगा x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसमें से जितने मजदूर पहले थे वो घटाने पड़ेंगे भाई। कितना आ जाएगा? 300 और मजदूर बुलाने पड़े। ठीक है, 450 आ गए टोटल मजदूरों की संख्या। समझ में आया? अब देखो, आप इससे करोगे, यहां से x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी? 300। लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन भारी पड़ सकती है। 40, चलो 20 की मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर 20x, है ना। यहाँ आप डायरेक्ट इस पूरी वैल्यू को x मान लो। देखो, हमने x माना तो x में 150 लोग भी तो पहले से इंक्लूड है भाई, तो 150 लोग क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। अब जो साइट पे काम करने वाले मजदूरों की संख्या वो कितनी होगी? 450। उसने कहा था कितने एक्स्ट्रा, तो 150 तो पहले थे, तो 450 में से 150 घटा देना, 300 मजदूर और बुलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 300 मजदूर और बुलाने पड़ेंगे। समझ में आया या नहीं आया? उसी पे MDH/W, MDH/W। ठीक है, बस थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, है ना। जैसे एक बार UPSC ने एक एग्जाम कराया था, कौन सा? कलर का एग्जाम कराया था। वहां पे उसने दिया था कि एक हॉस्टल में 300 व्यक्ति हैं, है ना, इतने व्यक्ति और आ जाते हैं, खाने की कमी। वो सारे इस टाइप के क्वेश्चन सारे इसी में करेंगे। ठीक, चले आगे। समझ में आया? कर लोगे नेक्स्ट तो करके दिखाओ तब फिर। एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिनों में, देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन हो ही जाएगा जब तक जिंदा है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, है क्या, है ना। एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 80 मजदूरों को काम पर लगाता है। कितने मजदूरों को? 80। और घूमने चला जाता है, फिर मसूरी चला गया घूमने, है ना। फिर गया भाई, ओहो ठेका ले रखा था 90 दिनों बाद। जैसे ही वो अपनी साइट पे गया तो उसने क्या देखा?
उसके मजदूर इतने कामचोर थे कि केवल 1/4 वर्क ही कंप्लीट कर पाए, है ना। फिर शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितना? 280, 180, कितना आया? 280। करो, सभी लोग ट्राई करो एक बार, है ना। एक ठेकेदार कितने? 150 दिन। तो भाई ये तो कुल दिनों की संख्या, जितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। 80 मजदूरों को काम पर लगाया। 90 दिन बाद जब वो ऑब्जर्वेशन पे गया अपनी साइट पे, उसने देखा कितने दिनों बाद? 90 दिनों तक। तो इन 80 मजदूरों ने कितने दिनों तक काम कर दिया होगा? 90 दिनों तक। और कितना काम किया? 1/4, मतलब पूरा काम नीचे था 4 में से 1 कर दिया उन लोगों ने। तो कितना बचा भाई? 3 काम बचा। शेष काम यही तो बचा, उसने कहा शेष काम को, है ना। पूरा काम कितना? 4 में से 1 कर दिया, कितना बचा? शेष काम 3 बचा। क्या कह रहा है? अब देखो 150 में से 90 दिनों तक तो काम हो गया, कितने दिन बचे अब? 60 दिन। तो 60 दिन मान लो भाई, हमें नहीं पता, कुल टोटल x मजदूर काम करेंगे। बस एक ही सिंगल लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखने में भले ही बड़ा है लेकिन कोई दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। काट लो इसे भाई, 1 0 से 1 0, 2 चौक 8। x बराबर कितना आ गया? 9 चौक 36, 360। लेकिन ये क्या है? साइट पे करने वाले कुल मजदूर जो साइट पे काम कर रहे हैं। अब इसमें से 80 मजदूर तो पहले ही थे, 80 मजदूर तो पहले घटाओ इसे। तो जो एक्स्ट्रा है कितना है? 280। एक्स्ट्रा कितना है? 280। देखो ऑनलाइन वाले भी बराबर आंसर करते हैं, है ना, इतनी दूर बैठकर भी। कोई कहीं से क्लास ले रहा होगा, कोई कहीं से, लगातार आंसर आते रहते हैं इनके। कोई ये बताओ, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो भाई? सीट पे काम मत करना, अपनी नोटबुक में करना, ठीक है। शीट में अपने आंसर लिखते रहना, जो आपके आंसर आ रहे हैं। जब रिवाइज करोगे तो फिर पता चलता रहेगा, है ना। है आंसर अपने हिसाब से लिखते रहो। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको फिर नोटबुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 280 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 280, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तब। बस एक एक क्वेश्चन को समझो और करो भाई, है ना। एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है ना, और कितने मजदूरों को काम पर लगा देता है? 100 मजदूरों को काम पर लगा देता है और घूमने चला जाता है भाई मसूरी, है ना। तो 45 दिनों बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम कंप्लीट हुआ है ना। आफ्टर 45 days he observed that only 1/4 work done. How many more worker will require to complete the remaining work within time? कितना आ जाएगा? 80। कितने मजदूरों को और काम पर लगाया? 100। कितने दिन बाद देखने गया? 45। तो इन मजदूरों ने 45 दिन तक काम कर दिया, कितना? 1/4, मतलब 4 में से 1 काम कंप्लीट कर दिया। तो कितना बचा होगा भाई? 4, टोटल काम 4 था, 4 में से 1 कंप्लीट हो गया, कितना बचा? 3। लिख दिया 3 इधर, ठीक है। अब देखो 120 दिन थे, 45 दिन इन लोगों ने काम कर दिया, कितने दिन बचे? अब 120 में से 45 घटा दो, कितने? 75। और कितने मजदूर? x मजदूर, क्लियर। ये 25 बार और 25 से कितनी बार? 4 बार, 25 चौका 100। तो x बराबर 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 180। 180 क्या है? कुल मजदूरों की संख्या, कुल मजदूरों की संख्या जो पहले से भी है। तो उसने पूछा था कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई तो टोटल है, टोटल में से 100 तो पहले ही काम कर रहे थे, तो कितने बुलाने पड़े बाहर से? 80 और बुलाने पड़े, ठीक है। 80 मजदूर और बुलाने पड़े, बस।
कोई दिक्कत किसी को? चले नेक्स्ट। ध्यान से पढ़ना। A contractor take a contract to construct a road in 40 days and employ 25 workers. After 24 days, he observed that only 1/3 work done. How many more workers will require to complete the remaining work 4 days before? Remaining work 4 days before, है ना? कार्य समाप्त, इसने क्या बोला? शेष काम को समय से 4 दिन पहले करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? अरे उसी के जैसा है सेम। देखो कितने दिन, यह है कुल दिनों की संख्या 40, कितने मजदूर लगाए 25, और कितने दिन बच गया 24 दिन बाद। तो 25 आदमियों ने कितने दिन तक काम कर दिया होगा? 24 आदमी 24 दिनों तक कितना काम किया? 1/3 काम किया। मतलब कुल काम अगर 3 था, 3 में से 1 इन लोगों ने कर दिया, तो काम कितना बचा भाई? 2। ठीक है, हमें नहीं पता कितने मजदूर थे, x दिनों की संख्या है। देखो 40 में से 24 दिन तो कर लिया, कितने बचे? 16। कितने दिन बचे? 16। लेकिन उसने क्या कहा कि 4 दिन पहले, तो 16 - 4 जो बाकी बचे हुए मजदूर आएंगे 16 दिन नहीं काम करेंगे। उसने क्या कहा कि 4 दिन पहले समाप्त करना है। 16 दिन बचे हैं तो 16 दिन नहीं दिए उनके लिए, कितने? 4 दिन और कम कर दिए। कितने दिन? 12 दिन। तो 2 6 12 और 6 24, तो x बराबर कितना? 100। तो टोटल मजदूरों की संख्या आ गई। उसने कितने और एक्स्ट्रा, तो पहले से कितने थे? 25, तो 25 घटा दो पहले वाले, कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? 75। ये लास्ट वाली समझ में आई लाइन, है ना? जैसे जो और मजदूर आने थे, है ना, उन्हें कितने दिन काम करना था? 16। लेकिन लास्ट में क्या लिखा है भाई? जितने भी दिन है उन्हें, जैसे 16 दिन बच रहे थे, 16 दिन में काम कंप्लीट कर। उसने कहा 16 दिन में नहीं भाई, 4 दिन पहले। तो 16 - 4 जो आने वाले व्यक्ति हैं वे कितने दिन काम करेंगे? 12 दिन काम करेंगे। तो एक एक थोड़े थोड़े पॉइंट चेंज होता है, नया नया क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो यहां से आगे नेक्स्ट कल की क्लास में। ठीक है, कल बढ़ेंगे यहां से आगे। केवल इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है।